हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास से मुगलों का चैप्टर क्यों हटाया गया। 12वीं कक्षा के इतिहास समेत कई विषयों की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT ने कुछ चैप्टर हटाए हैं जिन पर विवाद हो गया है। इस मसले पर हो रहे राजनीतिक हमलों के बीच NCERT के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने NBT से बात करते हुए कहा है कि कोविड महामारी के बाद पिछले साल हर विषय में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ताकि बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी ने हर विषय में कंटेंट को देखा और उसके बाद तय किया गया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब शैक्षणिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। NCERT की तरफ से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल मुगल इतिहास की ही बात क्यों की जा रही है। गणित, विज्ञान, भूगोल समेत सभी विषयों में कंटेंट कम किया गया है। जहाँ तक मुगल इतिहास के बारे में बात की जा रही है तो स्टूडेंट्स अगर एक कक्षा में पढ़ते हैं तो उसी बारे में दूसरी कक्षा में पढ़ाने की कोई औचित्य नहीं होता है। NCERT के निदेशक प्रोफेसर सकलानी ने कहा है कि अभी भी छात्र मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 में भी चैप्टर है और कक्षा 12वीं में भी। ऐसे में ये कहना है कि पूरे मुगल इतिहास को सिलेबस से हटा दिया गया है, ये ठीक नहीं है। NCERT एक स्वतंत्र बॉडी है और बिना किसी दबाव के काम करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 2024 में नई किताबें बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर पहले सिलेबस तैयार होगा और फिर नई किताबें आएंगी। उनका कहना है कि कोविड के बाद पूरे देश में ये मांग उठी है कि हर विषय में कंटेंट को कम किया जाना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था। लोग इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं, ये समझ से परे है। कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहे, क्लासेस नहीं हुई और समय का भी काफ़ी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसे विषयों को हटाया है जो बच्चों ने पहले कहीं न कहीं पढ़े हैं। कंटेंट रिपीट हो रहा था, ये एक सामान्य प्रक्रिया भी है। इस बार कोरोना के कारण इस प्रक्रिया के तहत कंटेंट का बोझ कम करना जरूरी था और इसी आधार पर ये किया गया है। NCERT के निदेशक ने कहा कि पिछले साल करीब 3 महीनों तक सभी को बताया गया था कि कंटेंट को हटाने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और कौन से चैप्टर हटाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में पूरे देश को विश्वास में लिया गया था कि सब लोग इससे सहमत हैं। अब ये बात समझ से परे है कि लोग इस मुद्दे को दोबारा क्यों उठा रहे हैं। जब भी जरूरत महसूस होती है तो इस तरह से संशोधन किए जाते हैं। प्रोफेसर सकलानी ने कहा है कि 12वीं में अभी भी मुगलों के बारे में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसमें उनकी नीतियों और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किताबों से मुगल काल को हटाया नहीं गया है। एक्सपर्ट कमेटी ने 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों को देखा था और सिफारिश की थी कि उन चैप्टर को हटाया जाए जिनको हटाने से छात्र की नॉलेज में कोई कमी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ रिपीटेशन हो रही थी उन चैप्टर को हटाने पर सहमति बनी थी। 12वीं की किताब में मुगलों के बारे में एक चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है जिसमें उनकी पॉलिसी, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, कृषि के लिए क्या किया, उसका जिक्र है। NCERT ने 12वीं कक्षा के सिलेबस में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। मुगल साम्राज्य में जुड़े कुछ चैप्टर किताबों में नहीं होंगे। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक, गोरखपुरी गज़ल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने 2 मुझे शामिल है। मुगल दरबार को हटा दिया है। इसके तहत बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियाँ और दरबार, पदवियाँ, उपहार और भेंट, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।